आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। जैसा कि कल शनिवार का दिन है, जिस दिन अपने इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में यह दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएंगे। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेंगे, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का शनिवार? लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का बार लिख दिया। शंकर जी ने 7 बार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है। अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है, तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है, पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ। कभी नहीं जाना चाहिए खाली हाथ। जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान कहा बोले, कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापस लग ही जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार के दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बम का कांटा ले, 3 चीज़ें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल की दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार, केवल एक बार घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकालना जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष कहीं लगा शनिवार के दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी हमारे घर रहती की हैं। लक्ष्मी हम अपने अपने हाथों घर से से अगर छिन्न पीपल का होकर वृक्ष चली किसी जाती है, दूसरी जगह पर, इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता। किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको। प्रभु मेरी धर्मपत्नी को कहाँ रखूं, आप बताओ। वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहाँ जाने को तैयार नहीं। अब करूँ क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन जूठे पड़े रहते हों, उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन जूठे पड़े हों, वहाँ लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाओ। जो स्त्री दोपहर के समय सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए।
तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों, उस घर में इस दृढ़ता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दृढ़ता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन दाता और विधाता? लक्ष्मी दृढ़ता से सगे भाई कौन कौन दाता और विधाता? दाता को फिटकरी प्रिय, विधाता को नमक प्रिय से दोनों हमेशा लक्ष्मी को दूर, दृढ़ता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहाँ तो ठीक है, जिसके यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं दिख रही हो, काम नहीं बन रहे हों, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोंछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक में भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पर भी पढ़ा होगा, तो क्या लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल है दाता और विधाता की प्रथा। माता ख्याति के जो 4 बच्चे, उसमें जो 2 लड़के हैं और विधाता उसकी प्रथा, उसकी पूर्ता। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहाँ लेकर जहाँ कांटेदार पौधे लगे, वहाँ पर लेकर प्रवेश कर कांटेदार पौधों में उस दृढ़ता का निवास, अंतर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करें, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई, तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, विष्णु महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। 10:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वास होता है और 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहू का वास होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में बासुका का वास होता है और 4 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वास होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वास होता है और 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वास चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है, तो सुबह 10:30, 11, ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेनी चाहिए, क्योंकि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास रहता है, आहूतों का वास होता रहता है, फिर बासकों का वास आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहती हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, क्या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवसर हो जाए, जीभ पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ, ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना, भाग्यशाली, खूब भजन शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में समय के समय, शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहाँ पर एक घी का दिया बत्ती का मुँह दक्षिण की ओर कर अवश्य जलाकर आ जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय में के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दो। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है, तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या वट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम
जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर अब पानी पीने जाते हैं। वहाँ से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं। प्रदोष काल के समय पर इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया जाता है। दक्षिण की ओर मुँह कर पति को तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है। पितरों को वर रहता है, आप देंगे उसको पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। पितृ भूखे हैं इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सोइए, उसके बाद जब नींद खुले तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद 1 घंटे बाद जब उठें तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही है, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की ज़रूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते भाग और प्राप्त कर 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा वट और तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल ज़रूर कर देखना। अगर एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए, 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सही, हमें तो इस रुपया का दूध ज़रूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगे, तो कहाँ तुम इतना डालने वाले हो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। या तो बस जल डालकर तुम इतना डालने वाले, प्रैक्टिकल करने में क्या कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। या तो बस जल डालोगे, तुम्हारी जन्म अच्छा के हो बोलिए सकता है। पीपल, बाबा की दूसरा कृपा, 3 वृक्ष, तीसरा बेलपत्रिका का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना। इसलिए पितृतुल्य और बेलपत्रिका का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितरों में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मेवती की पुत्री है, पितरों की नाती, इसके अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा, ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भात प्रकट करती हूँ। बेलपत्री के रूप में तो पितरों ने वर दिया था कि यह बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप जलाता है, शिव को ईश्वर का चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का पितृ तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, पंच का वृद्ध ना हो, 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह में कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही, आ गया पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए,
पानी धुल गया, उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में कलेश मचा हुआ है, पितृदोष है, समझ लो। हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं, मौका लग जाएगा। सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहा है तेरे घर में पितृदोष, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपया खर्च हो जाता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि कर दिया, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहाँ पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा दें। अब एक काम और कर दें, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी की शिवलिंग है, भले काहे का भी हो, छोटा सा, भले कंकर शंकर, जो नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पार के हों, पीपल के हों या स्टील के हों, लकड़ी के हों, जिसके भी हों, लोहे के ऊसड़ के हों, जिसके भी हों, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज़ प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ़ चल रही है, ये नहीं हो रही, गड़बड़ है, 1.5 महीना आप काम में कम से कम 45 दिन, 1 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शिवलिंग, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिन दिए को भगवान के सामने मत रखो। उस दिए को उठाकर जहाँ तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम अब पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर जो पानी का मटका, अंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, अंडे में गिरता है, जिसको हमारे का स्थान, उस स्थान पर, उस मटके के पास, उस अंडे के पास में रख, उसी के पास में जहाँ रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहाँ रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाकर सीधे और अंडे के पास में, उस अंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो।